हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। संपूर्ण जीके में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का ये घटना चक्र है, और ये घटना चक्र जो कि स्पेशली जो सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी और यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, जितना भी स्टेट पीसीएस में हिस्ट्री से पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्नों का ये संग्रह है। लगभग ये 30,000 से प्लस प्रश्नों का संग्रह रहेगा। ठीक है। और इसमें हम लोग का दो टॉपिक हो चुका है। ठीक है। यूरोपीय कंपनी का आगमन और ब्रिटिश और मुगल शासक, ये सब टॉपिक हो चुका है। तो आप लोग वो भी वीडियो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ज्योग्राफी का भी चल रहा है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। देखिए, घटना चक्र जो है वो आपको किसी भी पीसीएस एग्जाम या फिर अन्य कोई भी एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होता है। ठीक है, रामबाण सिद्ध होता है। इससे पूछने आपको इससे पता चलेगा कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, और कौन क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, और इसमें आपको पूरा थ्योरी कंप्लीट होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पंजाब क्षेत्र का देखेंगे, फिर मैसूर का देखेंगे। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सिकरचकिया मिसल में मुखिया मानसिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया था। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जामन शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोप चिनाब नदी में गिर गई थी। ठीक है, चिनाब नदी में गिर गई थी, जो कि पंजाब साइड नदी है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सभी पांचों नदी का क्रम है। ठीक है। अब देखिए, फिर रणजीत सिंह ने क्या किया, उस तोप को निकलवा करके उसे फिर वापस कर दिया था, जिसमें कि उस सेवा के बदले रणजीत सिंह को जामन शाह ने लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी राजधानी बनाया। जामन शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर को अपना सूबेदार बनाया। अब देखते हैं। अब देखिए, उसने 1805 ईस्वी में अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गई। रणजीत सिंह एक योग्य शासक थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। ठीक है। अब अब देखिए, अफगान अमीर शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा हीरा प्रदान किया था। किसने? तो शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। और 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़ग सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। इसके शासनकाल के दौरान शीघ्र ही दरबार में दो विरोधी दल, संघावालिया सरदार चेतर सिंह, लहना सिंह और तथा उसके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा सिंह, ध्यान सिंह और डोगरा बंधुओं। पहला कौन था? संधावालिया समूह था, और दूसरा डोगरा डोगरा बंधु था, जो कि ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह, ये सब के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई थी। अब देखिए, चिलियांवाला युद्ध 17 जनवरी, जलियांवाला नहीं, ये चिलियांवाला युद्ध है, 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई। यह युद्ध और निर्णीत समाप्त हुआ। इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा, इसका पूरा कंप्लीटली रिजल्ट नहीं निकल पाया। अब इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। दिलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया। इन्होंने रूस की यात्रा भी की थी। इसका निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस में हो गया। इसकी अंत्येष्टि इंग्लैंड में हुई। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद डलहौजी ने 1849 में पंजाब पर शासन करने के लिए तीन लोग के एक परिषद का गठन हुआ। ये एग्जाम में पूछा गया। तीन लोग कौन कौन था? तो सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष और तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मांसेल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अब देखिए, उसके बाद देखते हैं हम लोग
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये 1767 से 69 में हुआ था। इस युद्ध में हैदर हैदर अली विजयी हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ था। और इस युद्ध में जो अंग्रेज गवर्नर था वो कौन था? तो वेरेलस्ट था। और युद्ध 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजों की सेना हारकर अ, अंग्रेजी सेना को हरा दिया। ठीक है, अंग्रेजी सेना को हरा दिया। अब देखिए इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीपुर, ठीक है, पोल्लीपुर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि पोल्लीपुर, ठीक है, पोल्लीपुर नामक स्थान पर हराया था। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल कौन था? तो आयरकुट से हुआ था, जिसे पोर्टो नोवा, जिसे कि पोल्लीपुर, ठीक है, पोर्टो नोवा, पोल्लीपुर तथा सोलिंगपुर में हैदर अली को परास्त किया। दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अंततः मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति मंगलोर की संधि से और प्रथम युद्ध की समाप्ति मद्रास की संधि से हुआ था। ठीक है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ इन्होंने जैकोबियन क्लब की स्थापना की तथा उसका सदस्य बन गया था। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान और फ्रांस आदि दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति द्वारा दूतावास की स्थापना की। अब देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेज की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर की ओर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इस इसके कुल इसके कुल के सरदार इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड, ठीक है, के लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। किसे? वेलेस्ली को। याद रखिएगा कि वेलेस्ली को किसकी उपाधि प्रदान की? तो मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई। और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः किस वंश को बैठा दिया? तो जो पहले से मैसूर राज की स्थापना से पहले जो वंश था और जिसके कब्र पे मैसूर वंश का स्थापना हुआ था, जो पहले से चला आ रहा था, उसी वंश के एक बालक कृष्णराज को बैठा दिया। बालक को बैठाया था ताकि ये फिर ब्रिटिश को शासन करने में कोई हस्तक्षेप ना कर पाए। ठीक है, तथा कोयम्बटूर, श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। किसे किसे? तो कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया था। अगला देखते हैं बेगम समरू। बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरघना में करवाया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरघना से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टेयर रेनहार्ट सांब्रे थे, जिन्होंने कई रियासत को सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। सांब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खां ने सहारनपुर के रोहेला सरदार जब्ता खां को हराने के लिए प्रमुख भूमिका के कारण सरगना की जागीर प्रदान की थी। उसके पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरगना की शासिका बन गई थी। चलिए यहाँ तक हमारा ये थ्योरी सेक्शन था, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। इससे कितना कितना क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, रंजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था कौन? दिल्ली, काबुल, मकराना और श्रीनगर। तो कौन सा था शामिल? तो ये श्रीनगर शामिल था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए रंजीत सिंह का जन्म तो कहाँ हुआ था? 1780 में सोगरचकिया मिसल में मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। ये पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि किनके बीच हुई थी? तो ब्रिटिश और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में हुई थी। संधि का तत्कालिक प्रभाव यह हुआ कि रंजीत सिंह का सतलज पार के सिख राजाओं के ऊपर प्रभुत्व जमाने का स्वप्न टूट गया। परंतु दूसरी ओर जैसा कनिंघम ने कहा कि रंजीत सिंह के पश्चिम दिशा में प्रसार करने की खुली छूट मिल गई और उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को जीत लिया। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में श्रीनगर
सही है। रंजीत सिंह किस मिसाल से संबंधित था? तो ये 2 बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो शुक्र मिसाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो ये ये लाहौर थी, ठीक है, लाहौर थी इसकी राजधानी, ठीक है, जो कि जामन शाह के द्वारा इसे दिया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। देखिए जामन शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया था, फिर वापस जाते समय जो उसकी तोप गिर गई थी, तोप गिरने के बाद फिर रंजीत सिंह ने उस तोप को निकलवा करके फिर उसे वापस भिजवा दिया था, जिसके बदले उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी थी और इन्होंने अपनी वहाँ राजधानी बना लिया था। चलिए अब देखते हैं, राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, ठीक है, राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। अब देखिए रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही सही है। ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। अब देखिए पंजाब शाह शुजा, हाँ चलिए अगला देखते हैं। पंजाब के पंजाब के अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था तथा परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया था। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़े के कारण रंजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह मोहम्मद ने शक्तिशाली बर बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में उसे विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रंजीत सिंह की सहायता मांगी और उसे कोहिनूर हीरा भेंट किया। अगला देखते हैं कि निम्न में से किसने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने दूसरी आंख की रोशनी वापस ले ली। तो ये महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा कहा गया था, ठीक है। तो ये देखिए उसका जन्म सब है। अब देखिए अगला देखते हैं सवाल, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। ये देखिए झारखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है। 1839 ईस्वी में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा था। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 59 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो दलीप सिंह था, जो कि अंतिम समय में ये ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था और ये रूस की भी यात्रा किया था। लेकिन इसी के बारे में कहा कहा जाता है कि ये जन्म के समय में ये सिख थे, लेकिन मरने के समय में ये ईसाई बन गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं कि महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1843 से 49 तक शासन किया था। पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है दिलीप सिंह के लिए? तो इसका निधन पेरिस में हुआ था और ये नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा और वह कभी रूस नहीं गए। तो कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है, उसका निधन पेरिस में हुआ था, लंदन में। ठीक है, तो ये इसका पूरा है। अब देखिए सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो ये दिलीप सिंह है। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन तीन की परिषद का सदस्य नहीं था? मैंने आपको ऊपर में बताया था कि तीनों परिषद में कौन कौन सा सदस्य था। तो हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस और कौन था एक एक और देख लेते हैं ऊपर में, सर जॉन लॉरेंस और हेनरी लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनविले मानसेल। ठीक है, ये तीनों सदस्य के रूप में था। ठीक है, ये तीनों सदस्य के रूप में था। अब देखते हैं अगला सवाल इसमें। चलिए ए एंड डी इसका सदस्य को सर हेनरी लॉरेंस और सर जॉन लॉरेंस, ये दोनों तो सदस्य था ही, लेकिन परंतु ए और डी नहीं था। देखिए अगला देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब यहाँ तक जितना भी पूछा गया सवाल था पंजाब से, तो वो सारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इधर मैसूर में आते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो ये आपका हैदर अली विजयी हुआ था। ये आपका हैदर अली विजयी हुआ था। और इसमें कौन सी संधि हुई थी? तो मद्रास की संधि हुई थी। और अगर पूछे कि दूसरे कर्नाटक युद्ध में, दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो मंगलोर की संधि हुई थी। तीसरे में तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चौथे में तो टीपू सुल्तान की मृत्यु ही हो गई थी 1799 में। देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका थोड़ा ये देखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध
1767 से 69 अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था। निजाम, मराठे और अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर अपनी कूटनीति और सूझबूझ से इस त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया। उसने मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और फिर वो क्या कर दिया, हमला कर दिया। ठीक है, और अंग्रेज़ों की प्रारंभिक सफलता के कारण निजाम पुनः अंग्रेज़ों की ओर चला गया और हैदर अली ने उत्साहपूर्वक लड़ते हुए 68 में मंगलोर पर अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद मद्रास की संधि हुई। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया, किसने? तो आयरकुट के नेतृत्व में जो सेना आई थी, तो उन्होंने ही हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था। देखिए, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। और टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाई और यहाँ जैकोबियन क्लब की स्थापना की और उनका सदस्य बना। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? तो कौन था? तो आपका टीपू सुल्तान था। ठीक है, टीपू सुल्तान। और ये दूतावास क्यों किया था स्थापित? क्योंकि टीपू सुल्तान को पता था क्या कि हम अकेले ब्रिटिश को हरा नहीं सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश का विस्तार सिर्फ भारत ही नहीं, ब्रिटेन में भी है। अगर हम यहाँ पर ब्रिटिश को अगर हम हरा भी देंगे, तो लंदन से सेना आकर के हमें हरा देगी। तो वो अपने दूतावास विभिन्न देशों में भेजने लगा, जो कि ब्रिटेन का दुश्मन था। ठीक है, ये देखिए आपका यूपीपीसीएस और ये आपका आईएएस में पूछा गया सवाल है। अगला देखते हैं, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया। तो कहाँ हराया था? तो पोल्लीपुर में। ये देखिए ऊपर में मैंने आपको बताया था पोल्लीपुर। ये देखिए पोल्लीपुर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस मेंस में। देखिए अगला सवाल देखते हैं, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठा तथा निजाम के साथ एक समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया तथा कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण किया। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल देखते हैं कि अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की, जहां उसकी राजधानी थी। ये 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी और इस संधि के तहत टीपू की लगभग कमर टूट गई थी। टीपू को अपने राज्य का लगभग लगभग 50% हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और अंग्रेजों के साथियों को, और साथ ही इन्हें 3 करोड़ रुपया जुर्माना भी देना पड़ा। और जब तक ये पैसा नहीं देगा तो टीपू सुल्तान का बेटा, उसके 2 पुत्र जो थे उनके कब्जे में थे। ठीक है, और कॉर्नवालिस ने इसी संधि में कहा कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। ठीक है, ये किसने कहा था? कॉर्नवालिस ने कहा था। ये कथन पूछा जाता है। टीपू सुल्तान के साथ टीपू सुल्तान अंग्रेज के साथ किस युद्ध में मारे गए? कब मारे गए? तो 1799 ईस्वी में मारे गए थे। देखिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली पराजित नहीं, ये विजयी हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली अंग्रेजों को पराजित नहीं, इसमें हैदर अली पराजित हो गया था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया। चौथा, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध में दिवंगत हुए। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान हार गया था और अपना भूभाग अंग्रेजों को दे दिया था और साथ ही 3 करोड़ रुपये के बदले अपने 2 पुत्र को उसके यहाँ गिरवी भी रख दिया था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। देखिए ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध ये मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था, जो कि 1792 ईस्वी में हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि लड़ते हुए टीपू वीरगति को प्राप्त हो गया था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ये देखिए संधि कब कब हुई थी, ये देखिए नीचे आपका दिया हुआ है। इसमें देखिए जो पहले आप जानते हैं, पहले आप उसे देखिए। मद्रास की संधि कब हुई थी? तो 1769 में। ठीक है, ये देखिए डी का 3। अब देखिए इधर देखते हैं मंगलोर की संधि 1782 है। अब देखिए बी का 1 और डी का 3 और मंगलोर की संधि 1784 में हुआ था। 1784 में हुआ था मंगलोर की संधि। और 1782 में तो हैदर अली की मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद टीपू युद्ध लड़ते हुए, जब और निर्णायक युद्ध रहा, तब लास्ट में युद्ध 1784 में मंगलोर की संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो गया। तो बी का 2
और डी का 3। तो ऑप्शन नंबर सी ये सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, कहाँ? तो सरघाना में करवाया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ की, महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित की, और आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया, और मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण किया। तो ये लगभग में तीनों का तीनों नीचे सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। तो ये देखिए, रणजीत सिंह ने तोपखाने पर अधिक बल दिया था। लाहौर तथा अमृतसर में तोपों, गोला और बारूद बनाने के लिए कारखाने लगाए, और आमेर के सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखागणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया था। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि नगरों में 5 वेधशालाएं भी बनवाई थी। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को ही दिया जाता है। अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो ये देखिए कौन सा कथन सही है, सही पूछ रहा है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। प्लासी के युद्ध के समय सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये बिल्कुल सही है। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ षड्यंत्र रचा था, जिसके कारण सिराजुद्दौला को वहां से भागना पड़ा, और इसका बेटा मीरन ने इसकी हत्या कर दी। ठीक है, इसके बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना, फिर मीर कासिम को हटा करके फिर मीर जाफर को पुनः नवाब बना दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला सवाल, यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो आज का डिटेल देखिए। 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिव राव के बेहतर नेतृत्व में मराठा सेना बुरी बुरी तरह परास्त हो गया था, और जे.एन. सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसने कोई अपने संबंधी नहीं खोया हो। कुछ का परिवार तो पूरा सर्वनाश हो गया था। 1790-92 में तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हुआ, और उसकी लेकिन मृत्यु नहीं हुई थी, और इसी युद्ध में उन्होंने अपना साम्राज्य लगभग में खो दिया, और 3 करोड़ रुपया भी हर्जाना दिया था, और 2 पुत्र भी अंग्रेजों ने गिरवी के तौर पर रख लिया था। ठीक है, इस तरह से ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का ये आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग का चौथा चैप्टर है। ठीक है, चौथा चैप्टर हम लोग देखेंगे। आप इसके बाद ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक कुछ देर में वीडियो अपलोड होगा, आप लोग वो वीडियो जरूर देखें। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।